सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में जिस अध्याय में हम यह पढ़ते हैं कि आवेश स्थिर रहता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और जब आवेश का प्रवाह किसी चालक के अंदर होने लगता है तो हम उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब हम विद्युत धारा का विधिवत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। इसको अंग्रेजी में इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इसको हिंदी में कह सकते हैं, किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित आवेश की प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश की माप है। समझ गए होंगे सभी बच्चे, क्या विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश की माप होती है। अब मान लीजिए किसी चालक में Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। यहाँ पर इस सूत्र को देखकर हम इसकी परिभाषा अत्यंत सरल तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is known as electric current या current। समझ गए होंगे, बिल्कुल सही। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब हिंदी में कह सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या और जोड़ने किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमें ये सूत्र प्राप्त होता है, इसके अनुसार यदि Q का मात्रक कूलाम तथा T का मात्रक सेकंड हो, तो I का मात्रक कूलाम बटे सेकंड होगा। सभी बच्चे ध्यान दें, धारा का SI मात्रक, SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI मात्रक एम्पियर होता है।
सभी बच्चे समझ गए होंगे इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड भी हो सकता है या अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। अब धारा समझने के पश्चात अब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम धारा लिखते हैं तो धारा एरो बनाते हैं, तो धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो यहाँ हम पढ़ने चल रहे हैं धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, यानी कह सकते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर। क्यों? ध्यान दीजिए, एक धारा ऐसे जा रही है और मान लो ये धारा है 3 एम्पियर की, दूसरी ठीक लंबवत एक धारा और जा रही है जो 4 एम्पियर की है। इन दो तारों को जहाँ पर जोड़ते हैं वहाँ से एक तीसरा तार निकालें और इसमें अगर विद्युत धारा की माप करें तो ये 7 एम्पियर होगी। ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें तीर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि विद्युत धारा वेक्टर है, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? वेक्टर सम अगर इनका किया जाए तो ये दो वेक्टर अगर 90 अंश के कोण पर मिलते हैं तो उनका जो सम होगा, और 3 एम्पियर और 4 एम्पियर हो तो ये सम 5 एम्पियर के बराबर होता है। यानी वेक्टर सम ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर एक्टिंग एट राइट एंगल इज इक्वल टू 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर होगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इससे पता चलता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? इसमें जो है धाराएं जो है वो बीजगणितीय तरीके से जुड़ी जाती है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, यहाँ पर धाराओं का योग बीजगणितीय सम होता है या बीजगणितीय योग होता है, वेक्टर सम नहीं होता है, अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब विद्युत धारा के बाद हम आते हैं एक नए टॉपिक, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। इसकी परिभाषा की गई है, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर is the ratio of the current at that point to the area of cross section of the conductor at that point। यानी किसी चालक में धारा घनत्व किसी परिच्छेद में प्रवाहित धारा, किसी परिच्छेद से होकर प्रवाहित धारा तथा परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। फिर से समझ लें, धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा जिस परिच्छेद से प्रवाहित होती है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। यानी मान लो एक सामने जो आप ये चालक देख रहे हैं, इसका परिच्छेद ए है और इस परिच्छेद ए से धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व या करंट डेंसिटी भी कहते हैं इसको, धारा घनत्व स्मॉल j इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब सभी बच्चे ध्यान दें, आई का मात्रक एम्पियर होता है और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो जे का मात्रक यानी धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व जे का मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अंग्रेजी में इसको AM⁻², एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लें, क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रवाहित धारा तथा परिच्छेद के अनुपात को उस परिच्छेद में धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में, या ये ना बोलें, सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं, किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। समझ गए होंगे। एक खास बात इसमें ध्यान देना है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है और धारा घनत्व एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। मतलब बहने वाली धारा तथा क्षेत्रफल का अनुपात। इसको और सरल तरीके से कर सकते हैं, किसी चालक के किसी चालक में एकांक परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और एक शब्द और साथ में, अगर परिच्छेद नहीं जोड़ते हैं तो एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। कंफ्यूज मत हो, ध्यान से समझ ले। किसी चालक के एकांक परिच्छेद से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और धारा घनत्व क्या होती है।